खाने वालों के हाथ रुक नहीं पाएंगे जब आप ये मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी की सबसे अच्छी बात, ना ही ब्रेड क्रम्ब लगाने का झंझट, ना ही अंडे की कोटिंग और ना ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। सिर्फ 1 पाव आलू से हम एक डिश भर के ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे घर में रखे हुए सामान से। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने उबले हुए आलू। ये तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं या फिर 300 ग्राम। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे तरीके से ठंडा किया और अब छील लिया है। छीलने के बाद मैं इन्हें ग्रेटर की मदद से बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करूँगी। जो आलू के स्नैक्स हम बना रहे हैं इसमें बड़ी गुठली कोई भी नहीं रहनी चाहिए, लिहाजा आप इसे मैश ना करें, इस तरह ग्रेट कर लें। आलू सारे ग्रेट हो चुके हैं तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी जी पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। आलू के स्नैक्स को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ इसमें चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये डालेंगे तो टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा, नहीं है तो स्किप कर दें। और इसमें शामिल करें ढेर सारा हरा धनिया, बिल्कुल बारीक काट कर आप लोगों ने डाल देना है, तकरीबन 1 से 1.5 मुट्ठी के बराबर। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूंगी मैदा, जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसमें से थोड़ा सा मैं बचा कर रख लूँगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आगे भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये वही बेकिंग पाउडर है जब हम केक बेक करते हैं ना, उसमें डालते हैं। मीठा सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर डालना है तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, बल्कि इसको ऐसे गूंदें जैसे घर में आटा गूंदते हैं आप लोग। मसल मसल कर मिक्स करना है, ज़रा सा प्रेशर देकर, ताकि ये एक अच्छी सी डो बन जाए और हाथों पर चिपकना बंद हो जाए। अगर आपको मज़ीद मैदे की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जब तक डो अच्छे तरीके से सेट ना हो जाए। और देखिए ये हाथों पर भी नहीं चिपक रही। 3 टेबलस्पून 1 कप में से मैदा बच चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा जितना मैदा आप लोगों को ज़रूरत है उसी हिसाब से डालें। 1 टीस्पून इसके ऊपर डालूंगी मैं ऑयल का और अच्छे तरीके से इसे नीट कर लेंगे, गूंद लेंगे और फिर इसके 2 पोर्शन करें और इसे लेके आएँ काउंटर पर। यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाती चलूँ, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए काउंटर पर मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और इस डो को फैलाना शुरू कर दिया है। हल्का सा फैला लेंगे तो फिर बेलन की मदद से इवन कर लें, ताकि कहीं से मोटा या पतला ना रहे। चलें जी, अब इसकी बनाते हैं मज़ेदार सी शेप। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक कुकी कटर राउंड शेप का। आप कोई गोल ढक्कन, कटोरी या छोटा सा ग्लास भी ले सकते हैं। तो बच्चों को शेप्स बहुत ही पसंद आती हैं डिफरेंट टाइप की, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा हाफ मून बन जाएगा। और ये बनाना बहुत ही इजी है, आप एक ही वक्त में ढेर सारे हाफ मून बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग करते जाएं और सारे हाफ मून आप लोगों ने बना कर रख लेने हैं। यहाँ पर मैं ढेर सारे बना चुकी हूँ और मेरे पास अभी भी डो बच चुकी है, यानी कि 1 पाव आलू से आप तकरीबन 1 से 1.5 डिश भरकर ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, सारे हाफ मून तैयार कर लें। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई कैसे करें। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और 1 बाय 1 करके ये मज़ेदार से स्नैक्स डालते जाएं। आप देखेंगे कि ये ऑयल के ऊपर खुद ब खुद ही तैरने लगेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे, ना ही तेल गंदा होगा। और ज़बरदस्त से हमारे हाफ मून जब तक अच्छे गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते, आप लोगों ने इसे
बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी ग्रीसी और ऑयली नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें चाय के साथ, केचप के साथ। यकीन करें ये शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। अफ्तार पे बना लें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने मज़े के बने हैं। देखें, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।